वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का कंसेप्ट और उसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। हमने फिजिकल क्वांटिटी का जो कंसेप्ट डिस्कस किया था उसकी जो क्लास है वो प्लेलिस्ट में आ चुकी है। आप चैनल पे आके उन क्लास को देख सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी की जो क्लास है, आज हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये फिजिक्स की क्लास है, जनरल साइंस से रिलेटेड है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। तो हम डिस्कस करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे हम एग्जांपल उठा लेते हैं, तीन चीजें होती है डायमेंशन से रिलेटेड। एक तो होता है मास, एक होता है लेंथ, एक होता है टाइम। मास को कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान। पहला होता है द्रव्यमान जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मास। दूसरा क्या होता है लंबाई, दूसरा होता है लंबाई जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है लेंथ। और एक होता है समय, एक होता है समय जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है टाइम, जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है टाइम कहा जाता है। ये जो तीन चीजें हैं मास, लेंथ एंड टाइम है, वो किसको शो करेगी, डायमेंशंस को बताएगी, डायमेंशंस के बारे में बताएगी। तो डायमेंशन होते क्या है उनके बारे में बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। मास, लेंथ एंड टाइम। जैसे मास को डिनोट करते हैं m से, लेंथ को डिनोट कर सकते हैं l से और टाइम को डिनोट करते हैं t से। जैसे एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमें स्पीड का डायमेंशंस बताना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चाल का डायमेंशंस बताएं, तो स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चाल का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या कहा जाएगा इसको, दूरी डिवाइड बाय समय। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम कहा जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो चाल है उसका जो डायमेंशंस क्या होगा, उसका जो विमीय सूत्र क्या होगा, डायमेंशंस फॉर्मूला क्या होगा, तो चाल है, चाल का दूरी डिवाइड बाय समय होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो क्या बोलेंगे इसको, इसमें हमें डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास, टाइम भी है, मास नहीं है हमारे पास। तो इसका जो डायमेंशंस फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, मास क्या होगा 0, मास तो है नहीं हमारे पास। लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी 1 होगी लेंथ। और टाइम क्या होगा, टाइम 1 होगा, लेकिन ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आ गया, m0 l1 t इनवर्स हो गया ना, m0 l1 t -1 ऐसे बोलेंगे इसको। तो ये क्या होगा, स्पीड का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आया m हमारे पास मास क्या है 0 है ही नहीं, नेगलेक्ट है। l लेंथ क्या है, लेंथ 1 हो गई, लंबाई डिस्टेंस दूरी एक ही बात है, l हो गया। और टाइम का क्या हो गया, इनवर्स हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी फिजिकल क्वांटिटी का जो कांसेप्ट था। फिजिकल क्वांटिटी की जो क्लास है वो चैनल पे आ चुकी है, उस क्लास में आप देख सकते हो। इसकी जो यूनिट निकल के आएगी मीटर पर सेकंड। क्या यूनिट आएगी, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल यूनिट। इसका जो कांसेप्ट है वो चैनल पे आ चुका है। अब हम बात करते हैं चाल के बाद में जो दूसरा होता है वो है त्वरण। दूसरा कौन सा है, त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो इसका फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय, वेग में परिवर्तन डिवाइड बाय समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी चेंज करेंगे तो वेलोसिटी का क्या निकल के आएगा, तो वेलोसिटी का हमारे पास है ही नहीं, स्पीड का हमें पता है, तो वेलोसिटी का निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का सेम होगा, ही जो वेलोसिटी का होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। वेग होगा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। फार्मूला क्या निकल के आएगा, फिजिकल क्वांटिटी के कांसेप्ट में डिटेल है इसकी। विस्थापन डिवाइड बाय समय, विस्थापन डिवाइड बाय समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसका फार्मूला होगा, विस्थापन बटे समय। तो इसका सेम डायमेंशन फार्मूला होगा यही। तो मास भी इसमें क्या है 0 है, l क्या है 1 है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया, टाइम क्या है -1 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में होता तो डायरेक्ट +1 आता, ये डिवाइड में है तो क्या आएगा -1 आएगा। समझ में आ गया। अब जो ये वेग का जो डायमेंशन है वो यहाँ लिख देंगे, लिख दे यहाँ पर m0 l1 t इनवर्स हो गया ना। और टाइम का एक नीचे और भी है समय का, तो समय इसके साथ में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा m0 l1 t -2 ऐसे आएगा। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशंस फार्मूला, एक्सेलरेशन का क्या आएगा m0 l1 t -2। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि त्वरण का डायमेंशंस फार्मूला क्या होगा, त्वरण का जो विमीय सूत्र क्या होगा, विमाएं कहते हैं डायमेंशंस को हिंदी में, तो इसका जो विमीय सूत्र डायमेंशंस फार्मूला क्या निकल के आएगा m0 l1 t -2। -1 तो आपको समझ में आ गया होगा, तो -2 की बात कर रहा हूं, तो -2 कैसे आएगा, ये समय एक और आ जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। अब और एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे हमें निकालना है बल का। किसका निकालना है, बल का। तो बल का डायमेंशंस फार्मूला कैसे निकलेगा, बल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। बल का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण,
बल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी मास गुना एक्सेलरेशन। क्या कहा जाएगा इसको, मास गुना एक्सेलरेशन। द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, त्वरण को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मास को अंग्रेजी में द्रव्यमान कहते हैं, सॉरी हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, और त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मास का आपको पता है, मास क्या होगा, द्रव्यमान होता है। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की किलोग्राम होती है। हमें यूनिट नहीं चाहिए, हमें डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन क्या निकल के आएगा, m1 आएगा ना। तो इसमें मास क्या हो गया, 1 हो गया। एक्सेलरेशन का हमारे पास है, एक्सेलरेशन का ये रहा, एक्सेलरेशन का ये रहा, त्वरण का ये सेम का सेम यहां रख देंगे। तो सेम का सेम यहां रख दोगे तो m0 L1 और t-2 ये है ना, ये आया। तो इसको वो कर दो, इसको ऐड कर दोगे तो आप क्या आएगा, m1 L1 t-2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ m0 था पहले। तो हमारे पास मास है, तो बल का जो डायमेंशंस फार्मूला निकल के क्या है, बल का डायमेंशंस फार्मूला निकल के आया है m1 L1 t-2। बल का विमीय सूत्र क्या होगा, m1 L1 t-2। समझ में आ गया, ये बल वाला भी क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है उसके बारे में बात करेंगे। बल का क्लियर हो गया। अब हम जैसे निकालते हैं पावर का, तो पावर का क्या होगा, तो उससे पहले हमें वर्क का निकालना पड़ेगा। पावर का निकालने से पहले किसका निकालना पड़ेगा, वर्क का निकालना होगा। तो वर्क का निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, वर्क का निकालने के लिए वर्क का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या होगा, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो बल गुना विस्थापन। तो फोर्स का आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए। तो फोर्स का क्या निकल के आएगा, फोर्स का आएगा ये देखो, ये फोर्स वाला ये रहा m1 L1 t-2। बल का यहां रख दो, फोर्स वाले की जगह यहां रख दो बल का m1 L1 t-2। ये किसका है, बल का है। ये बल का निकल के आ गया, यहां से आया ये m1 L1 t-2। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, कोई हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। m1 L1 t-2। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का 1L और हो गया, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का 1L ऐड हो गया। तो 1L तो पहले था m1 L1 t-2, तो 1L ये हो गया, तो L2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, L एक साथ में ऐड हो जाएगा। तो m1 L2 t-2 ये किसका है, वर्क का है। तो वर्क का डायमेंशंस फार्मूला क्या होगा, m1 L2 t-2। वर्क का निकल के आएगा काम का m1 L2 t-2। ये होगा काम का डायमेंशंस फार्मूला। कार्य का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, m1 L2 t-2। समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो डायमेंशंस फार्मूले हैं ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बेस पता होना चाहिए डायमेंशंस का। अगर आपको मास पता है, लेंथ पता है, टाइम पता है, तो कहने का मतलब ये है कि मास और लेंथ और टाइम के अकॉर्डिंग ये चीजें चलेगी। और मास, लेंथ और टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनिट होती है ना, एक होती है SI यूनिट, एक होती है CGS यूनिट, एक होती है MKS यूनिट। एक होती है CGS यूनिट, एक होती है FPS यूनिट, एक होती है MKS यूनिट। 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। अब जो प्रेजेंट टाइम में फिजिक्स है वो SI यूनिट पे डिपेंड है, इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रहा हूँ। जैसे लेंथ को किस में मापते हैं, लंबाई होती है, लंबाई को किस में मापते हैं, SI यूनिट क्या होगी, लेंथ की, मीटर होगी, आपको पता है। लेंथ की SI यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। अगर हम बात करें CGS सिस्टम की, किस सिस्टम की बात करें, CGS। एक तो होता है SI सिस्टम, SI तो इंटरनेशनल हो गया। CGS में अंदर बात करें तो लेंथ की SI यूनिट मीटर है। वैसे तो लेंथ की SI यूनिट क्या है, मीटर है, लेकिन CGS में क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। CGS में क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। और FPS होता है, एक होता है FPS सिस्टम। क्या होता है, एक FPS सिस्टम होता है, उसमें लेंथ की SI यूनिट, लेंथ की जो FPS यूनिट क्या होगी, फुट होगी। लेंथ की ऐसा जो FPS यूनिट क्या होगी, फीट होगी। तो लेंथ को मीटर में भी मापते हैं। मीटर में किस में मापते हैं, SI यूनिट में। SI यूनिट होगी ना लेंथ की, वो तो मीटर होगी। और CGS यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। और FPS यूनिट क्या होगी, लेंथ की, मतलब FPS में किस में मापेंगे, लेंथ को फीट में मापेंगे। फुट होता है, एक सिंगुलर हो गया, फीट हो गया प्लूरल। फुट हो गया सिंगुलर और फीट हो गया प्लूरल, ठीक है। उसी प्रकार हम मास की बात करें तो मास की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। द्रव्यमान की SI यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। और इसकी जो दोबारा जो सेकंड आएगी वो कौन सी आएगी, द्रव्यमान की SI यूनिट क्या है, किलोग्राम है। और इसमें CGS में क्या होगी, द्रव्यमान की, ग्राम होगी। CGS में क्या होगी, ग्राम होगी। और FPS में क्या होगी, पाउंड होगी। द्रव्यमान की FPS में क्या होगी, पाउंड। पाउंड की बात कर रहा हूं, पाउंड की बात नहीं कर रहा। पाउंड है, उसको FPS में मापा जाता है। द्रव्यमान को FPS में पाउंड में मापा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम की SI यूनिट भी सेकंड होती है, CGS यूनिट भी सेकंड होती है, और FPS यूनिट भी सेकंड होती है। टाइम हर जगह सेकंड में रहता है, कोई मीटर घंटा मत लिख देना, ऐसा कभी नहीं होता। मीटर घंटा में कभी नहीं मापा जाता टाइम को। टाइम को हमेशा सेकंड में ही मापा जाता है। तो ये जो डायमेंशंस फार्मूला की जो क्लास है फिजिक्स की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी, ये फर्स्ट पार्ट था।
इसका सेकंड पार्ट और आएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।